मिशन 2023 से पहले राजधानी भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई, जहां पीएम मोदी ने एमपी को कई सौगातें दी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे का कितना असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के ऊपर जिस प्रकार से जो समर्पण है, उनका जो संकल्प है, वो तो सर्वविदित है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर उनकी विशेष कृपा है, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस गति से विकास की दौड़ में अग्रणी भूमिका निभा रहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और उसको लेकर के तब जब आवश्यकता पड़ती है, जब तब कोई नई योजनाओं को लॉन्च करना पड़ता है, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर के भी बैठकों का दौर होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। आज भी जो कार्यक्रम हुआ वो अल्पकालीन बूथ विस्तारकों को लेकर के एक संदेश दिया है उन्होंने। विशेष करके न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो कार्यक्रम था, बल्कि मान करके चलिए कि वो कार्यक्रम देश में भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार किसी सूरत स्वीकार नहीं किए जाएंगे, घोटालेबाजों के चेहरे बेनकाब किए जाएंगे और विकास की रफ्तार ये कहीं थमेगी नहीं। इस प्रकार से माननीय मोदी जी का आज का जो भोपाल में आगमन हुआ वो अनेक प्रकार का संदेश देता। निश्चित रूप से मोदी जी के आने से उत्साहित कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव सन्निकट है, और ऐसे में अगर वो अल्पकालीन बूथ विस्तारक साथियों से, कार्यकर्ताओं से अगर ये अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि अपने अपने बूथों पर किस प्रकार से अपनी सक्रिय भूमिका निभाना और किस प्रकार से नवाचार किए जा सकते हैं, उन्होंने तो आज इस प्रकार से बूथ विस्तारक कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है कि वो अपने बूथ का एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। वो राजनीति में किसी पद पर है या नहीं है, लेकिन वो बूथ विस्तारक की भूमिका में जनता के काम कर सकता है, विकास की योजनाओं को अंजाम तक पहुंचा सकता है, हितग्राहियों से वो संवाद कर सकता है। आज का उनका प्रेरणादायी उद्बोधन निश्चित रूप से आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देगा और हम सबको लाभान्वित करेगा। कि मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री आज तक जितने आते थे, कहीं ना कहीं कोई बड़ी सौगात देके जाते थे। मनमोहन सिंह जी आए तो एक बार बीना रिफाइनरी देख के गए, एक बार एम्स देख के गए, एक बार इंदौर आए तो आईआईटी देख के गए, आईआईएम देख के इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्था देने का काम देश के प्रधानमंत्री करते थे। आज तो हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा के निकल जाते हैं। वो ट्रेन जिसका किराया पे कुछ लोगों के लिए 910 है तो बाकी के लिए 1600 रुपए है। उस ट्रेन का किराया जो इंदौर भोपाल में अगर फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन बसेस भी चलती है तो वो 300 रुपए में पहुंचा देती है, 350 रुपए में पहुंचा देती है। और ये 1200 1600 रुपए की जिसकी टिकट है उसके ऊपर ये सोच रहे हैं सौगात देने का काम कर रहे हैं। वो किसान पूछ रहा है नरेंद्र मोदी जी से कि 2017 में आपने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। जब किसान की गेहूं की कीमत 1835 थी, आज 3670 के तो नहीं हुई पर लगभग 2100 रुपए कुंटल है। कहा था कि लागत आधी कर देंगे, लागत आधी तो छोड़ो, 3 गुना लागत बढ़ाने का काम कर दिया। वो बेरोजगार नौजवान के लिए क्या किया? वो 15 लाख के लोग पूछ रहे हैं, वो अच्छे दिन के लोग पूछ रहे हैं, वो महंगाई से प्रताड़ित लोग पूछ रहे हैं और स्पष्ट रूप से मोदी जी से पूछना चाहते हैं क्या इसे आप सौगात कहेंगे? अरे इससे अच्छी ट्रेन 1990 में शताब्दी चली थी, तब भी किसी प्रधानमंत्री ने एक एक यह काम स्टेशन मास्टर का है, डीआरएम का है, बहुत से बहुत रेल मंत्री है। देश के प्रधानमंत्री का काम क्या है? मेरा आग्रह है कि एक प्रधानमंत्री के विजिट पे 150 50 25 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इतने करोड़ों खर्च करने के बाद उसका फायदा क्या जनता को मिला? इस मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान पूछ रहा है, वो किसान जो कर्ज तले दबता जा रहा है, वो गरीब जो महंगाई से जिसे राहत की उम्मीद है, वो उम्मीद कर रहा है कि होगा क्या और क्या हुआ। और मुझे नहीं लगता कि कोई असर, क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक में भी यही काम किया था, कर्नाटक की जनता ने इन्हें सबक सिखाया, मध्य प्रदेश की जनता भी इन्हें सबक सिखाए।